नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह जाना था किस तरह वेव फंक्शन एक स्टेट वेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम आज के लेक्चर में हिल्बर्ट स्पेस और कैट्स-आई और ब्रास-आई के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस को समझने के लिए आपको लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में कुछ बता दिया था लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, बट वो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। सो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले लीनियर वेक्टर स्पेस एक ग्रुप ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स होते हैं। यानी लीनियर वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस सो दोस्तों, लीनियर वेक्टर स्पेस होता है सेट ऑफ वेक्टर्स जैसे साई, फाई या काई, और सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी, सेट ऑफ स्केलर्स, एंड जिसमें कुछ बातें फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले एडिशन ऑफ अ वेक्टर फॉलो होना चाहिए। एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप साई प्लस फाई यानी किसी दो वेक्टर्स को आप ऐड करिए उसके एलिमेंट को, तो वो भी उसी वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। ठीक है, यानी आप जो थर्ड वेक्टर आपको मिलेगा वो भी उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये एडिशन ऑफ अ वेक्टर है। दूसरा जो चीज़ फॉलो होना चाहिए वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आप एक स्केलर ले रहे हो a बिलोंग्स टू v जो कि ये है सेट, तो आप अगर a साई करते हो तो जो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा वो थर्ड वेक्टर भी उस v में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो थर्ड चीज़ फॉलो होना चाहिए दोस्तों वो है आपकी कम्यूटेटिविटी। यानी अगर आप दो वेक्टर्स ले रहे हो उस वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर से, वो बराबर होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। यानी अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज कर दो तो वो भी उसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ये थर्ड चीज़ है। फोर्थ चीज़ जो है दोस्तों वो है एसोसिएटिविटी। यानी अगर आप फाई प्लस साई करते हो और प्लस काई करते हो तो आपको जो है ये मिल जाना चाहिए, साई प्लस फाई प्लस काई। इसे हम बोलते हैं, ये तो आपका हो गया कम्यूटेटिविटी, और ये है दोस्तों एसोसिएटिविटी। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी अगर आप साई प्लस ओ करते हो तो आपको ओ प्लस साई मिलना चाहिए और वो साई के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ओ क्या है आपका, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। और नेक्स्ट आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं इन्वर्स, यानी एक आपका एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो जो वेक्टर है, वो जो सेट ऑफ वेक्टर है वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस है दोस्तों। सो लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीनियर वेक्टर स्पेस वेक्टर्स और स्केलर का सेट होता है जिनमें ये कुछ बातें फॉलो होनी चाहिए। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे जो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी जब आप किसी एक स्केलर को लोगे उसी सेट ऑफ वेक्टर से, तो आप जब उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो थर्ड वेक्टर मिलेगा, जो सेकंड वेक्टर मिलेगा, वो भी वेक्टर स्पेस में ही लाई करना चाहिए। और ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, यानी सम ऑफ टू वेक्टर्स उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद बराबर आ जाता है। एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करते हैं, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और फाइनल होता है वो है इनवर्स एग्जिस्टेंस। वो आपने मे बी मैथमेटिकल फिजिक्स वाला जब कोर्स किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो ये तो लीनियर वेक्टर स्पेस का एक आपको नॉलेज हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया। आपको पता है लीनियर वेक्टर स्पेस का एग्जांपल जो है वो सेट ऑफ एनी 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होता है जो कि इन सभी लॉज को फॉलो करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप बोलेंगे सर हिल्बर्ट स्पेस क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। सो हिल्बर्ट स्पेस, और इन शॉर्ट आप ऐसे HS भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिल्बर्ट स्पेस एक
लीनियर वेक्टर स्पेस होता है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हिल्बर्ट स्पेस एक लीनियर वेक्टर स्पेस होता है, यानी ऑल द एक्सियोम्स, ऑल द लॉज ऑफ द लीनियर वेक्टर स्पेस वो हिल्बर्ट स्पेस भी फॉलो करता है। दूसरा, जो इसका प्रोडक्ट है वो स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव होता है। जो स्केलर प्रोडक्ट है हिल्बर्ट स्पेस में वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने का मतलब है कि आप कह सकते हो इट हैज़ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ठीक, और इसके स्केलर प्रोडक्ट को दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से कॉमा लगा के लिखते हैं, और इसका मतलब होता है ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ब्रैकेट नोटेशन में। अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम हिल्बर्ट स्पेस में किसी वेक्टर को ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, और जनरली जो स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों फंक्शन का होता है ये बराबर नहीं होता है इसके। ठीक है, ये बराबर नहीं होता है इसके, ये जनरल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि बराबर नहीं होता है। तीसरा, मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके के प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ऐसे, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख के हम कर सकते हैं। चौथा जो है आपको पता होना चाहिए, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपने फाई और a psi 1 प्लस b psi 2 किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है a phi psi 1 प्लस b phi psi 2, यानी इसमें आपको कॉन्जुगेट नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक एंटी लीनियर होता है, एंटी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट फैक्टर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a phi 1 प्लस phi 2 और फिर इसका प्रोडक्ट करूं psi के साथ, तो ये होगा दोस्तों a कॉन्जुगेट phi 1 psi प्लस b कॉन्जुगेट psi 2 phi। तो ये एक एंटी लीनियर होता है, यानी लीनियर नहीं है, ये कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई सा भी कॉन्जुगेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों वो है कि अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट फाइंड करते हो, यानी वेक्टर के इटसेल्फ अगर आप स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हो, तो ये हमेशा, ये इसको हमने बोला था आपको नॉर्म होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बहुत ही जनरल लॉजिक बात। ठीक, तो ये दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड बता दी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता दी मैंने हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारी रिगरस फॉर्मुलेशन है हिल्बर्ट स्पेस के, बट वो हायर मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है। जब आप टोपोलॉजी वगैरह पढ़ते हो, स्पेसेस के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ यूज़ होता है। बट अभी क्वांटम मैकेनिक्स में ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैट साई और ब्रा साई क्या होता है। सो जब पॉल डिराक आए, पॉल डिराक को जब ये पता चल गया कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन का जो सेट है वो एक हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करते हैं, तो उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन दिया, यानी ये जो वेक्टर्स हम लिख रहे हैं साई फाई, इन वेक्टर्स को हमने एक अलग नोटेशन दिया, क्योंकि अगर हम इनको इन्हीं नोटेशन से लिखते तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि एक अलग नोटेशन नहीं है हमारे लिए किसी भी वेव फंक्शन के लिए। तो उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन सेलेक्ट किया जिसका नाम हो गया ब्रैकेट। यानी ये क्या है, आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है, ये सब ब्रैकेट ही तो है। सो ब्रैकेट वर्ड में, मैं इन सबको मिटा देता हूँ एक सेकेंड, ब्रैकेट वर्ड से ही ब्रा और कैट का नाम आया दोस्तों। सो ब्रैकेट में जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, सी आप हटा दीजिए, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसका मतलब है ब्रा को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और कैट का मतलब होता है दोस्तों ये, और आप देखिए तो ये एक ब्रैकेट ही फॉर्म करेंगे। तो ब्रैकेट फ्रॉम ब्रा और कैट फ्रॉम द वर्ड ब्रैकेट, तो ये ध्यान रखिएगा। सो इसका मतलब होता है ब्रा और इसका मतलब होता है कैट, और इसका एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है और कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, ये बस एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन और फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट वेक्टर्स इन द हिल्बर्ट स्पेस। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बोलते हैं कैट को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, तो हमेशा एक ना एक इसके लिए ब्रा एग्जिस्ट करेगा, यानी फॉर एवरी कैट देयर एग्जिस्ट अ
यूनिक ब्रा। ये ध्यान रखना है आपको, यानी जब भी एक कैट एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए एक यूनिक ब्रा भी एग्जिस्ट करेगा, और वो एक दूसरे के दे आर हर्मिशन एडजॉइंट। आई होप कि आपको हर्मिशन एडजॉइंट पता होगा, हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ ईच अदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, दे आर हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ ईच अदर। अगर आपको नहीं मालूम है सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ब्रा और कैट के ऊपर, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर हर्मिशन एडजॉइंट, यानी अगर आपके पास कैट दिया हुआ है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो ब्रा में, उसका हर्मिशन एडजॉइंट फाइंड करके। बहुत ही ईजी है दोस्तों। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैंने कुछ बातें तो आपको बता दी थी कि अगर दो स्टेट वेक्टर्स हैं, उनका अगर मैं ये स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करता हूं और अगर ये 0 आ गया तो हम बोलेंगे द साई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल। ये भी मैंने आपको बता दिया था, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये भी बता दिया था ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ऊपर जाके कि ये ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप मैं बोलता हूँ फाई और साई एक ही हिल्बर्ट स्पेस के हैं, साई और फाई हैं एक ही हिल्बर्ट स्पेस के, तो इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन कभी भी सेंस में नहीं होता है। दीज बोथ मल्टीप्लिकेशंस आर नॉनसेंस, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों के दोनों वेव वेक्टर्स, दोनों के दोनों वेव फंक्शन एक ही हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, इन ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं, इन्हें फॉरबिडन क्वांटिटीज कहते हैं, फॉरबिडन क्वांटिटीज। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हिल्बर्ट स्पेस के हैं तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे ध्यान, एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि कैट साई जो होता है, जो कैट वेक्टर्स होता है, कैट वेक्टर्स अगर हिल्बर्ट स्पेस से एग्जिस्ट कर रहा है, हिल्बर्ट स्पेस में है, तो उसका ब्रा वेक्टर जो होगा, ब्रा वेक्टर वो डुअल एच में एग्जिस्ट करता है। यानी कैट एंड ब्रा जो होते हैं वो दो अलग अलग वेक्टर स्पेस के होते हैं। अगर आपका कैट वेक्टर एच में एग्जिस्ट कर रहा है, हिल्बर्ट स्पेस में है, तो उसका ब्रा वेक्टर हमेशा डुअल हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करता है, डुअल हिल्बर्ट स्पेस। ये भी अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, डुअल हिल्बर्ट स्पेस में, यानी ब्रा डुअल। अगर आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ब्रा वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस में है तो उसका कैट वेक्टर डुअल हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करता है। सो ये कुछ बातें, हाँ अभी एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, आप उन्हें भी ध्यान में रखिएगा हमेशा। एक दो प्रॉपर्टीज और है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं बोलता हूँ ए साई प्लस बी फाई, इस तरीके का अगर हम ले रहे हैं, इसका हमें अगर लिखना है तो ये हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था ये हर्मिशन एडजॉइंट होते हैं, ये हो जाएगा ब्रा और फिर ये भी बी स्टार और ये भी फिर ब्रा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरीके का कुछ कॉन्जुगेट, इस तरीके का क्वांटिटी है तो अगर आपको ए को बाहर निकालना है तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके का कोई क्वांटिटी है, यानी ये ब्रा है, अब अगर आप बी बाहर लाते हो तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जो नेक्स्ट है आपके पास वो है श्वार्ज़्ड इनइक्वालिटी। श्वार्ज़्ड इनइक्वालिटी ये क्या कहता है दोस्तों, अगर मेरे पास अगर दो स्टेट वेक्टर्स हैं साई और फाई, तो जो इसका नॉर्म होगा, ये नॉर्म हमेशा लेस देन होगा नॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड नॉर्म ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन के। ये हमेशा ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके नॉर्म के हमेशा कम ही होता है, इसे हम कहते हैं श्वार्ज़्ड इनइक्वालिटी। बाकी मैं बातें आपको बता चुका हूँ कि दे आर हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ ईच अदर, और ये भी होता है हमेशा। ठीक, ये भी फॉलो होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। आप हिल्बर्ट स्पेस और कैट साई और ब्रा साई से रिलेटेड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस, कैट साई और ब्रा साई के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जेटिली के प्रॉब्लम्स करेंगे, और आप वो किताब अपने साथ ज़रूर लेके बैठा करिए। जब भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ आपको आइडिया लगता जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।